नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत की नई स्वदेशी पनडुब्बी डिजाइन को लेकर आ रही है, जिसे L&T SOV-400 कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 17 जुलाई 2021 को दिल्ली डिफेंस रिव्यू साइट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें SOV-400 लार्सन एंड टूब्रो की एक नई पनडुब्बी का डिजाइन दिखाया गया है। यानी कि ये पनडुब्बी लगभग 400 टन की है, जिसे कि आप एक बॉनी पनडुब्बी यानी कि मिड जेट सबमरीन कह सकते हैं। SOV-400 को स्पेशल फोर्स मिशंस के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें कि 10 स्पेशल फोर्स ऑपरेटर होते हैं। आपको बता दें कि इस मिड जेट सबमरीन में 2-4 पर्सन्स वाली SDV यानी कि स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स को इसके लोअर हल में भी लगाया जा सकता है, जिससे कि स्पेशल फोर्स के कॉम्बैट स्विमर्स लंबे समय तक अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके की मिडजेट पनडुब्बी स्पेशल फोर्स के कॉम्बैट स्विमर्स को मिलने के बाद उनकी युद्ध करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इस मिडजेट सबमरीन में यानी कि SOV-400 को सेल्फ डिफेंस के तौर पर कई सारी चीजों से लैस किया गया है, जिसमें कि इसमें 2 533 mm के हैवी वेट टॉर्पीडो लगाए गए हैं, जो कि भारी रूप से ले जाए जा सकते हैं। और साथ ही इसकी बो में एक मॉडेस्ट सोनार भी लगाया गया है, जो कि सरफेस टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि टॉर्पीडो का जो मॉडल है वो क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये इस तरीके से बनाई जाएंगी या इस तरीके की इस पे टॉर्पीडोस लगाई जाएंगी, जो कि जरूरत के हिसाब से लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि L&T SOV-400 की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें इसका डिस्प्लेसमेंट है 490 टन सरफेस में और 550 टन समर्ज होने में। लेंथ है 44 मीटर की और बीम है इसका 4.4 मीटर का। ऑपरेटिंग डेप्थ है इसकी 100 मीटर की और पानी के अंदर इस मिडजेट सबमरीन की जो स्पीड होगी वो 10+ नॉट्स होगी। और इसे पावर देने के लिए 2 400 किलोवाट के जनरेटर और एक 300 किलोवाट का इलेक्ट्रॉनिक मोटर इसमें लगाई गई है। इसकी क्रू क्षमता है 10+ टन पैक्स। अगर पेलोड की बात करें तो ये अपने साथ 2-4 पैक्स स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स यानी कि SDVs को ले जा सकती है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि लार्सन एंड टूब्रो का ये डिजाइन अभी एक निजी परियोजना है और इसका लेआउट इटली की COS.MOS/DRAS एक्सक्राफ्ट से मिलता जुलता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को काफी वर्षों से इस तरीके की मिडजेट यानी कि बॉनी पनडुब्बियों की जरूरत थी। आपको बता दें कि यह परियोजना L&T की पहली छोटी पनडुब्बी डिजाइन नहीं है, वे भारतीय नौसेना के साथ एक तटीय पनडुब्बी के डिजाइन में भी शामिल रहे हैं। दोस्तों, अगली अपडेट तेजस MK2 को लेकर आ रही है। HAL अगले साल 2022 में अगस्त के महीने में अपने पहले असेंबल किए गए तेजस MK2 को रोल आउट कर देगा। आपको बता दें कि HAL इस वक्त 5 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स पर काम कर रहा है तेजस MK2 फाइटर जेट की, जिसकी मेटल कटिंग भी शुरू हो चुकी है। अगस्त 2022 में इसके रोल आउट होने के बाद 2023 में इस फाइटर जेट के लो और हाई स्पीड ट्रायल्स कराए जाएंगे और इसकी पहली फ्लाइट 2023 या फिर 2024 में होगी। यानी कि तेजस MK2 पर भी काम तेजी से हो रहा है और अगले साल इसे रोल आउट करना है और उसके बाद इसके लो और हाई स्पीड ट्रायल्स किए जाएंगे। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना SIG-716 राइफल की 1.4 लाख यूनिटें खरीदना चाहती है, जिन्हें की 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया जाएगा। हालांकि इन अमेरिकन राइफल्स में कोई अलग से इक्विपमेंट नहीं आएगा, यानी कि ये SIG स्टैंडर्ड इश्यूज होंगी, यानी कि जो उनका एक मानक है उसी के आधार पर ये जो SIG-716 है वो भारत आएंगी। आपको बता दें कि भले US इन्हें सस्ते में भारत को बेच सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसका एमुनेशन काफी महंगा है और इसके लिए भी भारतीय सेना ने बड़ा अच्छा प्लान किया है कि अमेरिका के एमुनेशन की बजाय इसमें स्वदेशी एमुनेशन लगाया जाएगा, जिसे स्वदेशी रूप में तैयार किया जाएगा ताकि यह आसानी से उपलब्ध भी हो सके। और यही नहीं, भारतीय सेना SIG-716 का खुद से मॉडिफिकेशन भी करेगी, जिसमें कि वर्टिकल फोर्स ग्रिप, फ्लैशलाइट, साइट एंड बाइपोर्ट के अलावा नाइट विजन साइट सिस्टम को भी खुद से डेवलप किया जाएगा। यानी कि भारतीय सेना अपने सशस्त्र बलों के लिए अमेरिका की SIG-716 राइफलों की एक भारी मात्रा ले रही है, जिसे कि खुद से भारत मॉडिफाई करेगा और अपने हिसाब से इसके एमुनेशंस और इसके अन्य इक्विपमेंट से उन्हें तैयार करेगा। दोस्तों, अगली अपडेट AWACS को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट फर्म TVS ग्रुप एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बना रही है, जिसमें कि मुख्यतः एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाए जाएंगे। TVS ग्रुप ने DRDO और राज्य सरकार के साथ इस संबंध में बातचीत भी की है। TVS ने कहा है कि अगर उनका ये प्लान सफल होगा तो भारत एलिट देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जो खुद के AWACS सिस्टम को बना रहा है।
आपको बता दें कि तमिलनाडु के एरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन से यह बात भी पता चली है कि इसके लिए भारी मात्रा में निवेश किया जाएगा ताकि वेंडर इकोसिस्टम यहां पर तैयार किया जा सके और मेक इन इंडिया अवाक सिस्टम बनाया जा सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के पास इस वक्त 3 इजरायली अवाक्स हैं जिनकी रेंज 400 किलोमीटर और 360 डिग्री का ये रडार कवरेज देते हैं। इसके अलावा स्वदेशी 2 नेत्रा अवाक्स भी हैं जो कि बहुत कम मात्रा में है और हमसे आगे चाइना तो ऑलरेडी है ही अवाक्स के मामले में और पाकिस्तान भी भारत से अवाक्स के मामले में आगे है। लेकिन अगर इस तरीके का इकोसिस्टम बन जाता है तो भारत दुनिया के एलीट देशों में भी शामिल हो जाएगा और इसीलिए टीवीएस ग्रुप केवल अवाक्स के लिए ही खास यूनिटें बनाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट 75 को ही लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत में प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इस टेंडर को मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो को जारी किया गया है जो कि वैश्विक ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ इन पनडुब्बियों को बनाएगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत के राजदूत और डिफेंस अताशे ने फ्रांस के नेवल बेस का दौरा किया जहां उन्होंने स्कॉर्पियन डिजाइन क्लास की पंप जेट प्रपल्जन सबमरीन्स को भी देखा। वहीं पीएमओ से भारतीय नेवी को अप्रूवल भी मिलने वाला है प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी। नेवी चाहती है कि उनकी पनडुब्बियों में पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम होना चाहिए जिसका इस्तेमाल फ्रांस की बरकुडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में किया जा रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस ने अपनी सुपर स्कॉर्पियन डिजाइन को इंप्रूव भी किया है यानी कि उसमें सुधार किया है एआईपी सिस्टम और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से और फ्रांस भारत के प्रोजेक्ट 75 आई में टॉप कंटेंडेंट के तौर पर बना हुआ है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि एमआरएफए को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि रशिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत के 114 एमआरएफए टेंडर के तहत अपने सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट को पेश कर रहा है जो कि भारत के 114 एमआरएफए प्रोजेक्ट में 5th जनरेशन फाइटर जेट की एंट्री को सुनिश्चित करेगा। लेकिन ऐसे में जो दिक्कत है वो अमेरिका को आ सकती है और अमेरिका के F-21 और FA-18 जो फाइटर जेट्स हैं उनको चुनौती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर राफेल अभी भी इस डील में सबका चाहता बना हुआ है। भारत राफेल को ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है और F-3R स्टैंडर्ड के राफेल भारत इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस ने भारत को F-4 स्टैंडर्ड का भी ऑफर किया है। यही नहीं, फ्रांस ने भविष्य में F-5 कॉन्फ़िगरेशन वाले जेट्स के लिए रोड मैप भी तैयार किया है जो कि 2030 में सामने आएगा और इस रोड मैप के तहत F-5 कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइटर जेट्स में अनमैन्ड विंगमैन इसके वेपन सिस्टम में जोड़े जाएंगे और बाद में मौजूदा राफेल में भी इन्हें कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे क्योंकि इस तरीके के सौदे के लिए एक जरूरी सरकारी बैठक होनी जरूरी है और इस बात की जानकारी खुद रशिया ने भी दी है। जहां तक ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना है यानी कि यह कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का जो पहला निर्यात होगा उससे पहले दोनों देशों के जो सरकारी स्तरीय लोग हैं वो आमने सामने बैठकर बातचीत भी करेंगे और यह होना भी जरूरी है। साथ ही रशिया की तरफ से कहा गया है कि एक बार निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत और रूस की सरकारें इसकी साथ में मिलकर घोषणा करेंगी। रशिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी इस पर काम कर रही है और विदेशी ग्राहकों के अनुरोध को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान चाइना और तुर्की की मदद से अपनी 2 यूएवी ब्रिगेड तैयार कर रहा है। ये दोनों ब्रिगेड पीओके में तैनात की जा रही है। एक ब्रिगेड चीन से लाई जाएगी तो दूसरी ब्रिगेड तुर्की से। इसके लिए तुर्की की कंपनी तुर्की सॉल्यूशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसको लेकर जुलाई में तुर्की के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी की थी जिसको लेकर सहमति भी बनी। यही नहीं, चीन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। इसके बाद इस पर सहमति बनी है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से बने कुछ यूएवी में मिसाइलें असेंबल कर इसका परीक्षण भी किया है। पाकिस्तान इन दोनों यूएवी ब्रिगेड को अपने बराक लेजर गाइडेड मिसाइल असेंबल करना चाहता है। इसको लेकर हाल ही में पाकिस्तान में एक टेस्ट भी किया गया था। इस मिसाइल की रेंज करीबन 10 किलोमीटर है। पाकिस्तान इन यूएवी में लेजर मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ साथ सेल्फ प्रोडक्शन जैमर्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरा असेंबल कर रहा है। ये यूएवी 100 से 120 किलो वजन के साथ 12 से 14 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और पिछले साल S-250 मिनी यूएवी के ट्रायल उसने किए थे। पाकिस्तान निगरानी रखने के साथ साथ हमला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन खरीदना चाहता है। सितंबर में 2 बार मिनी यूएवी के उसने ट्रायल भी किए और ये यूएवी 3 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और इनकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। वहीं पाकिस्तान इसके अलावा S-350 यूएवी का भी ट्रायल कर रहा है। बलूचिस्तान और पीओके में इसके ट्रायल भी किए गए हैं।
ये ड्रोन हवा में 4 घंटे तक रह सकते हैं और इनकी रेंज 280 किलोमीटर है। पाकिस्तान तुर्की की एक कंपनी के साथ भी बातचीत करने में लगा हुआ है। वो ड्रोन का पता लगाकर उसे खत्म करने के सिस्टम को हासिल करना चाहता है। ये सिस्टम दूर से ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर सकता है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान यूएवी के मामले में लगातार भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है और इन सब का काउंटर कैसे करना है, इसकी योजना बनानी होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा इसी तरीके के यूएवी भारत को भी अपनी सेना में शामिल करने होंगे और इससे भी हाईली एडवांस ड्रोन भारत को तैनात करने होंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।